हेलो एरीज। एरीज यानी मेष राशि। मैं सुरेश गौट रिप्लेस इन द टैरो से। तो आज हम एरीज यानी मेष राशि के लिए 72 यू वर्सेस देम 72 आवर्स करंट फीलिंग वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है, जुड़ना अच्छा लगता है, उसी के साथ आप इसे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये वीडियो एक टाइमलेस वीडियो है। ये रीडिंग एक टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे उसके 72 आवर्स तक कभी भी किसी भी वक्त आप इसे फॉलो कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर देखेंगे कि एरीज जो आपकी करंट एनर्जीज हैं वो क्या है, करंट फीलिंग्स आपकी क्या है। और फिर देखेंगे आपके पर्सन की जिनके साथ आप अटैचमेंट फील करते हैं या शादीशुदा हैं, लव रिलेशन में हैं, तो उनकी फीलिंग्स आपके प्रति क्या है और इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा और गाइडेंस क्या रहेगी। इसके बाद डेली रूटीन में जो आप लोगों की डिमांड पर क्वेश्चन हो रहा है, एंजल जी आपके उस क्वेश्चन का क्या आंसर देंगे। एंजल कहें, गॉड कहें, इंशाल्लाह कहें, भगवान कहें, यूनिवर्स कहें, जिस एनर्जी के साथ भी आप कनेक्ट होना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, उसी एनर्जी के साथ आप इसे देख सकते हैं। क्योंकि भगवान सिर्फ और सिर्फ एक है, चाहे आप उन्हें किसी नाम से क्यों ना पुकारे। तो जिसको भी आप अपना इष्ट मानते हैं उसी एनर्जी के साथ आप इसे देख सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं एरीज यानी मेष राशि लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर जो आप की जो है करंट एनर्जीज क्या है। एरीज की करंट फीलिंग्स या एनर्जी जो भी आप कहना चाहें वो क्या है, आप क्या महसूस कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं करंट राइट नाउ। एरीज की करंट एनर्जीज ये रही आपके सामने। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स। तो एरीज जो आपकी करंट एनर्जी है वो बता रही है कि जो रिश्ता रुका हुआ था, थमा हुआ था, आगे नहीं बढ़ पा रहा था, जो एनर्जी रुकी हुई थी, आगे नहीं बढ़ पा रही थी, तो वहां आपको महसूस हो रहा है कि अगर आप धीरे धीरे करके एक बिगिनिंग करेंगे, एक शुरुआत करेंगे, एक शुरुआत करेंगे तो स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। धीरे धीरे ही सही लेकिन जो है एनर्जी इनहैंस होगी, आगे बढ़नी शुरू होगी और समय के साथ, वक्त के साथ जो है चीजें पॉजिटिव होंगी, आगे बढ़ेंगी, खुशहाली आएगी और रिश्ता जो है ग्रोथ सक्सेस के साथ आगे बढ़ेगा। और आपको ये तो आप को महसूस हो रहा है कि जैसे इंद्रधनुष कलरफुल होता है, रंग बिरंगा होता है, बहुत सारे रंग होते हैं उसमें और देखने में बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही ज्यादा अच्छा। तो उसी एनर्जी के साथ अगर आप आगे बढ़ते हैं तो आपकी जो जर्नी है, आपकी जो लाइफ है वो भी हैप्पीली आगे बढ़ सकती है। आपके घर में ट्विंस हो सकते हैं, बच्चे हो सकते हैं, खुशियां आ सकती हैं और आपकी दुनिया भी कलरफुल हो सकती है, इंद्रधनुष की तरह रंग बिरंगी हो सकती है। आपकी लाइफ में भी रंग भरे जा सकते हैं, खुशियां सेलिब्रेट की जा सकती हैं, सेलिब्रेशन हो सकता है। यानी कि जो बिगिनिंग, जो शुरुआत होगी, जो चीजें रुकी हुई थी, थमी हुई थी, तो चाहे समय लगे, वक्त लगे, चाहे कछुए की चाल क्यों ना चले, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। धीरे धीरे ही सही लेकिन वही जो बिगिनिंग है, वही जो शुरुआत है, आगे जाकर उन्हें सफलता दिलाएगी, उन्हें कामयाबी दिलाएगी, ग्रोथ सक्सेस की तरफ जाएगी और जो है रिश्ता सक्सेसफुल और कामयाब होगा। जो उनकी एनर्जी है पॉजिटिव होगी, इनहेंस होगी, ग्रोथ की तरफ बढ़ेगी, खुशियों की तरफ बढ़ेगी। तो ऐसा जो है आपके पास आप अपने पर्सन के लिए फील कर रहे हैं। आपकी जो एनर्जी है, जो रुकी हुई थी, थमी हुई थी, तो धीरे धीरे करके आप जो है उसमें हैप्पीनेस लाना चाहते हैं, खुशियां लाना चाहते हैं। और कुछ जो है जो एरीज हैं अपने पार्टनर से उनको ये भी लग रहा है कि अगर वो आगे बढ़ेंगे तो उनके घर आंगन में बच्चों की किलकारियां होंगी, किसी के यहाँ एक होगा बच्चा, किसी के यहाँ ट्विंस होंगे और उनकी जर्नी खुशहाल हो जाएगी। तो इस एनर्जी के साथ आप जो है धीरे धीरे करके आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं ताकि समय के साथ, वक्त के साथ चीजें सही हो जाए और खुशियां आ जाए, डिवाइन ब्लेसिंग्स मिले। तो देख लेते हैं
एरीज यानी मेष राशि, जो आपके पार्टनर है उनकी आपके प्रति एनर्जीज क्या है या फिर उनकी करंट फीलिंग्स क्या है। एरीज के पर्सन की एरीज के प्रति करंट फीलिंग्स क्या है, देखते हैं। इस रिश्ते को लेकर वो क्या महसूस कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, देखते हैं। चलिए, 2 ऑफ कप्स, द फूल एंड 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो एरीज जो आपके जो पार्टनर है उनको लग रहा था कि जो है उनको महसूस हुआ है कि उनके पार्टनर ने उनका दिल तोड़ा है, वो हर्ट हुए हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, वो अभी भी नेगेटिव हैं, मतलब नेगेटिविटी है उनके अंदर अभी भी। वो चाहकर भी उस एनर्जी को पूरी तरह से रिमूव नहीं कर पा रहे हैं, काफ़ी एंजाइटी स्ट्रेस से, काफ़ी प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। तो उनको फील हो रहा है, महसूस हो रहा है, क्योंकि उनको लग रहा था कि रिश्ता एक जो है एक अच्छे पेयर के रूप में, एक अच्छे जोड़े के रूप में उभर कर दुनिया के सामने आएगा, समाज में मान सम्मान इज्जत होगा, उनका बहुत अच्छा जोड़ा है, बहुत अच्छा पेयर है। तो लेकिन कुछ ऐसी बात सामने आ गई कि रिश्ते में दूरियां आ गई, परेशानियां, प्रॉब्लम बढ़ गई। लेकिन उनको महसूस हो रहा है कि अगर वो रिस्क नहीं लेंगे तो चीजें आगे नहीं बढ़ सकती। तो भले ही वो अंदर से टूटे हुए हैं, वो नेगेटिव फील कर रहे हैं, फिर भी वो एनर्जी इनहेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि रिस्क लेना इसमें जरूरी है, चाहे कोई रोके, चाहे कोई टोके, चाहे कोई कुछ भी कहे, वो नए सिरे से एक बिगिनिंग करेंगे, एक शुरुआत करेंगे, रिस्क लेंगे, क्योंकि उनको महसूस हो रहा है कि बिना रिस्क लिए लाइफ में आगे नहीं बढ़ा जा सकता। तो बिंदास बंदे की तरह निडर होकर, साहसी होकर वो इस रिश्ते में नए सिरे से एक बिगिनिंग, एक नई शुरुआत करने का सोच रहे हैं। उनको लग रहा है कि शुरुआत कर देनी चाहिए। और जो मस्कुलिन और फेमिलियन एनर्जी है, यानी कि जो मेल और फीमेल एनर्जी है, उसमें वो बैलेंस लाने की कोशिश कर रहे हैं। उनको महसूस हो रहा है कि अगर वो मेल एनर्जी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है तो थोड़ा सा हार्डनेस लाने की ज़रूरत है, और बहुत ज़्यादा हार्ड है तो सॉफ्टनेस लाने की ज़रूरत है, ताकि रिश्तों में बैलेंस बन सके, रिश्तों में खुशियां आ सकें, और फिर से एक अच्छे पेयर, एक अच्छे जोड़े के रूप में उभर कर ये रिश्ता सामने आ सके, डिवाइन ब्लेसिंग्स मिल सके। तो इस एनर्जी के साथ, इस नेगेटिविटी को रिमूव करते हुए उन्होंने सोच लिया है, ठान लिया कि वो आगे बढ़ेंगे, बिगिनिंग करेंगे, शुरुआत करेंगे, और जो है पॉजिटिविटी के साथ रिश्ते को स्टेबल और कामयाब करने की कोशिश करेंगे, ताकि रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी के साथ फिर से एक अच्छे पेयर, एक अच्छे जोड़े के रूप में उभर कर सबके सामने आ सके। तो देख लेते हैं इसका आउटकम क्या रहेगा। एरीज पर्सन के लिए आउटकम क्या रहेगा, देखते हैं। एरीज पर्सन के लिए आउटकम क्या रहेगा। एरीज पर्सन के लिए आउटकम क्या रहेगा, देखते हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड स्ट्रेंथ। तो एरीज, इसका आउटकम बता रहा है कि आप स्ट्रेंथ के साथ आपको आगे बढ़ना चाहिए, करेज, हिम्मत और साहस के साथ गिव अप नहीं करना चाहिए, हार नहीं माननी चाहिए। ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ एक दूसरे से बातचीत कर लेनी चाहिए। जो बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, जो लड़ाई झगड़ा, तू मैं ड्रामा फाइट्स चला हुआ है, तो आपको बातचीत करके इस लड़ाई झगड़े को, इस कॉन्फ्लिक्ट्स को, इस ड्रामे फाइट्स को, इसको खत्म करना चाहिए। इसको अगर आप खत्म करेंगे, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ेंगे, तो जो परेशानियां, जो प्रॉब्लम्स है, उनका छटना हो सकता है। डिवाइन ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, लक आपके साथ है, भाग्य आपके साथ है, अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है। तो अगर आप एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे, तो समय के साथ, वक्त के साथ वही बिगिनिंग, वही शुरुआत आपको ब्रांड न्यू बिगिनिंग दे सकते हैं, यानी कि रिश्ते में कामयाबी दिला सकते हैं, सक्सेसफुल हो सकता है रिश्ता, और स्टेबल और कामयाब हो सकता है। तो इसका आउटकम यही बता रहा है कि आपको दोनों को चाहिए कि ये जो आप दोनों के बीच में ये लड़ाई झगड़ा, बहस चली हुई है, कंफ्यूजन है, बहुत सारे लोग जो इन्वॉल्व हैं इस रिश्ते में, तो वो सब आपको खत्म कर देना चाहिए, आपस में बातचीत कर लेनी चाहिए, और ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आगे बढ़ जाना चाहिए, ताकि डिवाइन ब्लेसिंग्स मिल सके और रिश्ता पहले की तरह कामयाब हो सके और खुशियों के साथ आगे बढ़ सके। क्योंकि भाग्य बार बार साथ नहीं देता,
तो लक उनके साथ है, अगर उन्हें अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो उन्हें इसको यूटिलाइज कर लेना चाहिए। तो देख लेते हैं गाइडेंस क्या रहेगी, यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस है। चलिए देखते हैं। सॉरी, कार्ड सीधे हो जाते हैं बीच बीच में, तो गाइडेंस देख लेते हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द एम्परर। तो इसका यूनिवर्स ही आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि जो भी इस रिश्ते में लस्ट रहा है, एडिक्शन रहा, गैम्बलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नेगेटिव लोगों में बैठना या खुद नेगेटिव होना या एनवायरनमेंट को नेगेटिव करना, जो भी बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें रही हैं, उन चीजों को लेट गो कर दीजिए, अलविदा कर दीजिए, छोड़ दीजिए, दिल और दिमाग से निकाल दीजिए। लक आपके साथ है, अपॉर्चुनिटी आपके साथ है, भाग्य आपके साथ है, और तो इस समय को यूटिलाइज कीजिए, इसके साथ आगे बढ़िए। ये महीने भर तक के लिए आपका साथ दे सकता है, क्योंकि ये जो है ये 1 महीने के लिए बता रहा है। तो महीना 20 दिन के बाद फिर से समय करवट ले सकता है, फिर से वही बाधाएं, वही रुकावटें, वही दिक्कतें आ सकती हैं। तो समय रहते आपको इसको यूटिलाइज करना चाहिए, और ज्यादा अपना जो है पावर में मत रहिए, यानी कि एटीट्यूड में मत रहिए, सॉफ्टली चीजों को हैंडल कीजिए, प्यार और प्रेम के साथ। अगर आप ज्यादा हार्श नहीं होते, हार्ड नहीं होते, सॉफ्टली आगे बढ़ते हैं, एक बिगनिंग, एक शुरुआत करते हैं, तो जिस चीज को लेकर आप एंजाइटी में, स्ट्रेस में थे, रातों की नींद हराम कर चुके हैं, तो उठेंगे, चलेंगे, इसका हल और सॉल्यूशन निकालेंगे, बजाय के एंजाइटी, स्ट्रेस में रहने के। तो जो है आपके इर्द गिर्द ही इसका हल और सॉल्यूशन है, यानी कि लक आपके साथ है, अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है, इसको यूटिलाइज कीजिए और ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, बिना किसी छल कपट, बिना किसी हेराफेरी, बिना किसी धोखाधड़ी के समय का सदुपयोग कीजिए। अगर आप जो है पावर का गलत इस्तेमाल नहीं करते और जो है हार्श नहीं होते, हार्ड नहीं होते, सॉफ्टली आगे बढ़ते हैं, तो फिर से घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम आ सकता है, ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी मिल सकती है, खुशहाली मिल सकती है, और रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सकता है। फिर तो काफी पॉजिटिविटी इस रिश्ते में आ सकती है। तो देख लेते हैं एंजल जी आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देंगे। प्लीज आप अपनी आंखें बंद कीजिए, 15 सेकंड का समय दिया जाता है। आपका समय शुरू हुआ अब। कम से कम 3 बार सब माइंड से सोचिए कि आपका क्वेश्चन क्या है, ताकि बिल्कुल एकदम क्लियर हो सके क्वेश्चन, कोई भी डाउट आपको ना रहे। अगर 15 सेकंड में नहीं सोच पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, वीडियो को पॉज कीजिए, थोड़ा सा समय और वक्त लीजिए। जब आपको लगे कि आपने क्वेश्चन सोच लिया है तो वीडियो को ओपन कीजिए और जो है अपनी आंखें खोलिए। आपका समय पूरा हुआ। यूनिवर्स जी आपके क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं, ये रहा आपके सामने। गेट मोर इंफॉर्मेशन, नो नीड टू वरी। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि और इंफॉर्मेशन कलेक्ट कीजिए, जांच पड़ताल कीजिए, जांच परख कीजिए, जो है एक दूसरे से मिलिए, एक दूसरे से बातचीत कीजिए, फेस टू फेस होइए। अगर गेट टुगेदर करते हैं और फेस टू फेस होते हैं एक दूसरे, और या फिर जिन पर आप विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं, उनसे सलाह मशुरा करते हैं, उनसे और इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं कि फला फला आदमी कैसा है, कैसा नहीं है, उसके बारे में सब कुछ जानते हैं और उस एनर्जी के साथ आगे बढ़ते हैं, तो आपको चिंता करने की कतई जरूरत नहीं है। जो है चीजें आपके फेवर में जा सकती हैं और स्ट्रांग हो सकती हैं, रिश्ता कामयाब हो सकता है। तो जो है भाग्य आपके साथ है, अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है, तो डेडिकेशन के साथ आगे बढ़िए, गिव अप मत करिए, हार मत मानिए और जांच पड़ताल कीजिए, जांच परख कीजिए, ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट ना रहे रिश्ते को लेकर। आगे जो भी रिश्ता बढ़ेगा तो रिश्ता आपके लिए इजी और आसान हो सकेगा। तो जांच पड़ताल कीजिए, इंफॉर्मेशन कलेक्ट कीजिए और आगे बढ़ जाइए। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, भाग्य आपका साथ देगा और आपके अकॉर्डिंग आपको आंसर मिलेगा। आज के लिए इतना ही।
फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।